तो गाइस आज हम वापस आए हैं एक नए कोलैब के साथ कई अरबों खरबों साल के बाद, क्योंकि फाइनली एक ऐसी मूवी आई है जिसके ऊपर डिस्कशन करना बनता है और वो भी किसी अपनों के साथ। इसीलिए हमारे साथ आज है प्रेम भाई, हमारे अपने भाई, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे कल की मूवी के बारे में। बेसिकली डिस्कस नहीं करेंगे, आपके द्वारा पूछे गए जितने भी सवाल है उनके जवाब देंगे। एंड भाई गॉड भाई कितने सारे सवाल पूछते हो यार, ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस की यहाँ पे लिस्ट बन गई है जिसको हम लोगों ने नैरो डाउन किया हुआ है। कोशिश करेंगे जवाब देने का। तो प्रेम भाई अब आप भी शुरू हो जाइए। तो मिर्जान, कैप्टन बीटू जी हमारे साथ हैं। तहे दिल से शुक्रिया कैप्टन बीटू भाई इस कोलैब में आने के लिए, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि वेयर इज हनुमान जी, व्हाई दे डिडंट प्रोटेक्ट कल्कि। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। देखो, इस चीज के जवाब के लिए ना आपको आगे नहीं सोचना है, पीछे सोचना है। ठीक है, हनुमान जी अभी से नहीं है, वो त्रेता युग से है। तो त्रेता युग और कलयुग के बीच में आता है द्वापर युग, और उस द्वापर युग में भी श्री कृष्ण जी आए थे और उन्होंने भी वही ड्यू प्रोसेस जो होता है कि जन्म लिए नेचुरली, बड़े हुए, सारे जितने भी हार्डशिप उनको फेस किया एंड उसके बाद जाके कंस को मारे। अब आप यहाँ पर ये भी तो पूछ सकते थे कि भाई यहाँ पर हनुमान जी क्यों नहीं आए उनकी मदद करने के लिए, देवकी जी को क्यों नहीं बचाया, या फिर जब राक्षस हमला कर रहे थे उनके छोटे बच्चे रूप में, तो वहां पर हनुमान जी क्यों नहीं है। तो बेसिकली इसका आंसर बहुत ही सिंपल है और वो ये है कि वो उनका समय नहीं था, वो उनकी जंग नहीं थी, इसीलिए उन्होंने वहां इंटरफेयर नहीं किया। एंड इसी तरह कलयुग में अभी जो चल रहा है ना, आगे जो चलेगा एंड कल के भगवान का जो जन्म होगा तब तक उनका इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं। उनका जो इंटरफेरेंस है वो फ्यूचर में है, जब उन्हें वो वेपन का ज्ञान देने का, मतलब गदा देने का, और उनके आर्मी को ज्वाइन करके जाने का बारी आएगा, उस वक्त है। तो अभी ही उनको प्रोटेक्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए मूवी के अगर लिहाज से बताया जाए तो वहां पे शुरू में ही श्री कृष्ण जी ने ये कह दिया था अश्वत्थामा जी कि भैया आपको भविष्य में मेरे बच्चे को बचाना हो, क्योंकि तुमने गर्भ में बच्चे की जान लेने की कोशिश की है, तो अब उन्हें ही बचाना होगा। ये जिम्मेदारी अश्वत्थामा जी को दिया गया है मूवी के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मूवी में हमें वो देखने को मिला और इसीलिए हनुमान जी हमें मूवी में देखने को नहीं मिले। बाकी आपका क्या कहना है इसमें प्रेम भाई? नहीं, मेरा तो मेन यही है। बाकी तो वो सारी डिटेल तो आपने बता दी, लेकिन मूवी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं कहूँ तो जैसे कि नाग अश्विन साहब के इंटरव्यू भी हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, जिस तरह से वो चीज बता रहे हैं, तो ये यूनिवर्स कोई मार्वल की तरह का यूनिवर्स नहीं होगा कि इसमें 15-20 मूवीज हमें देखने में। तो सारे चिरंजीवी का या हनुमान जी का इस यूनिवर्स में देखने का कोई मतलब नहीं बनता। और हनुमान जी का अपना एक बहुत बड़ा कैरेक्टर आर्क है, आप उनको ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे जो सारे चिरंजीवी हैं या हनुमान जी हैं हमें इस यूनिवर्स में देखने को मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है इसमें परशुराम जी दिखने मिल सकते हैं। बाकी इसमें अश्वत्थामा और कर्ण, इन्हीं का सबका कैरेक्टर आर्क रहेगा। लेकिन ये सोचने वाला बात है, अगर परशुराम जी भी दिख गए वो अकेले ही संभाल लेंगे, क्योंकि अभी भी देखा जाए तो सबके सब इंसान ही हैं। जो सुप्रीम यास्कीन है वो एक योगी के रूप में दिखे हैं, तो उन्होंने मतलब शायद तक कुछ पावर्स भी अटेन कर लिए अपनी उन शक्तियों द्वारा। तो ऐसे में चांसेस कम ही लगता है कि मैंने किसी भी चिरंजीवी को दिखाया जाए, क्योंकि उनका प्रेजेंस होना मूवी का जो पावर बैलेंस है उसको बिगाड़ देगा। लाइक अभी जैसा अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि यास्कीन से लड़ने के लिए भैरवा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसके पास वो विजय धनुष, और जो अश्वत्थामा जी को टैकल करने के लिए वो क्या होगा, काउंसलर बानी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे परशुराम जी आ जाएंगे तो उनको काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल से अभी तक तो मूवीज मतलब कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी को भी इंट्रोड्यूस नहीं करा है। हाँ, वही है, उनके ऑपोजिट फोर्स कोई नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि हाँ। अगर उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे ना तो एक बहुत बड़ा उनको एक लैंडिंग एक सीक्वेंस देना होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि बाकी चिरंजीवी को भूल जाओ। मुझे नहीं लगता कि वो इतना सारा कैरेक्टर आर्क इतनी 2-3 मूवी में हैंडल कर पाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या सारे कैरेक्टर्स के लिए सोलो मूवी आनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ अभी इन लोगों ने मतलब वैसे कैरेक्टर्स को दिखाया ही नहीं है जिसके बारे में आपको जानने में इंटरेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप देखो तो कल की मूवी जो पहले आई है, आपको एक इंटरेस्ट हो सकता था कि बुज्जी का ओरिजिन क्या है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो मिस्ट्री वाला है वो है सुप्रीम यास्कीन, जिसके बारे में ऑब्वियसली वो लोग दिखाएंगे अपने आने वाले मूवीज में। वो जिसका नेसेसिटी है, जो कि विलन वाला साइड है, वो अपने को एक तरह से देखने को मिल सकता है। बाकी ऐसा कोई कैरेक्टर अभी तक तो नहीं दिखा है, क्योंकि अभी भी ऑडियंस है ना, मतलब मेनली स्टोरी फोकस होती है, वो कैरेक्टर्स का ये ग्रोथ और डेवलपमेंट उतना नहीं, उन लोगों को बस सीटी मारना और ये करने का है। अभी तक कल्कि में ऐसा कोई कैरेक्टर दिखा नहीं। भैरवा का है तो उसका तो हम लोगों ने देख ही लिया। उसका बचपन एक मिस्ट्री है जिसको बाद में यूज किया जा सकता है, क्या पता कुछ ऑलरेडी प्लान। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो शंबाला है, वहाँ के जो रेबल्स है, उनके ऊपर अभी करंट वाले जो हैं उनके ऊपर हाँ एक हाँ। एनिमेटेड सीरीज टाइप की आ सकती है, ताकि उसमें हमें
वीरन का, या जो कायरा है, या अज्जू का जो कैरेक्टर है, शोभना जी का जो कैरेक्टर था, मरियम का जो कैरेक्टर था, इनका हमें थोड़ा आर्क देखने को मिल सकता है। या जो रूमी का जो कैरेक्टर था वो स्टार्टिंग में जो मर गया था। ये भी कि कैसे वो लोग इतने समय तक शिपिंग यास्कीन से बचा हुआ रहा, उन लोग का वर्ल्ड बिल्डिंग अंदर में कैसे ये रहा, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में दिखाया गया था ना, तो ये सब कैरेक्टर देख के उतना भी ये नहीं होता। लाइक मेरे को पर्सनली मरियम का डेथ ना ऐसा लगता है कि वो फील होना चाहिए था उतना, लेकिन हाँ, वो उतना इम्पैक्ट नहीं दे पाता है जो कि देना चाहिए। इवन मैं बताऊं आपको, कायरा का थोड़ा ज्यादा कनेक्ट कर जाता है उसे, क्योंकि वो चुलबुला टाइप का कैरेक्टर था ना, आया थोड़ा बातें कर रहा है, बातूनी कैरेक्टर है थोड़ी, कि मैं सबसे लकी रेबल हूँ, और फिर वो मर जाता है, तो वो थोड़ा सा फील होता है, लेकिन मरियम का इतना नहीं हो पाया। क्योंकि मरियम का बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट ये है ना, मतलब इतना पता चल रहा है कि वो क्या बोलते हैं कमांडर ये का लेवल की है, ठीक है, वहाँ की मेन लीडर वही है, तो अपने सब उसी का बात मान रहा है। बट क्योंकि हम लोगों ने कायरा के साथ उतना समय बिताया, उसको थोड़ा सा जान लिया कि कैसे कैरेक्टर, जैसे आपने कहा ना चुलबुला बनी ये वो, आप मरियम के बारे में उतना ये नहीं बोलेंगे। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कलयुग में पांडव भी रहेंगे क्या? खैर, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब से कर्ण की एंट्री हुई है तो लोग पांडव्स को भी देखना चाहते हैं। आपको क्या लगता है? जो सर्कल होता है मतलब जन्म और ये का, उसका ब्रेक तभी होता है मतलब मोक्ष प्राप्ति जब हो जाता है, क्योंकि ऐसा शायद कहा जाता है ना कि जब आप मोक्ष प्राप्त कर लेते हो तो आप भगवान के अंश वापस से उधर जुड़ जाते हो। जब तक वो नहीं आपको मिलेगा तब तक आप वो रिबॉर्न होते रहोगे। एंड हमको लगता है पांडव लोग रिबॉर्न नहीं होंगे क्योंकि उन लोग को मोक्ष मिल गया हो, ऐसा मेरे को लगता है। नहीं, मोक्ष वाला फंडा तो खैर वो आप जो बोल रहे हो उस स्क्रिप्चर्स वाले लेवल पे बोल रहे हो, बट पॉइंट इज अच्छा। दैट वही है ना कि पांडव भी आ जाएंगे तो बहुत सारे कैरेक्टर हो जाएंगे ना, उनका कैरेक्टर का हाँ आर्क कैसे हैंडल करेंगे इतनी कम मूवीज में? हाँ, क्योंकि उसको भी दिखाना पड़ेगा ना कि वो आके कुछ किए। हाँ, तो वैसे भी कर्ण को विजय धनुष मिल गया है, उधर गांडीव उसने उठा लिया है, तो विजय वर्सेस गांडीव वाला ही पंगा है सारा का सारा। तो गांडीव चलाएगा अपना ये यास्किन, तो अर्जुन की वहां पे जरूरत भी नहीं है। हाँ, वो पुराना दिखा सकते हैं सेकंड मूवी में, महाभारत के टाइम का सीक्वेंस काफी दिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो यूएसपी रही है मूवी की। बट मॉडर्न एरा में और किसी पांडव को दिखाएंगे तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अश्वत्थामा को और कर्ण को लेने का जो डायरेक्टर ने पॉइंट उठाया है वो इसलिए क्योंकि ये कैरेक्टर ऐसे थे कि इनको, अश्वत्थामा तो जिंदा है जैसा बोला जाता है, चिरंजीवी है, तो उनका रिडेम्पशन बाकी है, ठीक है। कर्ण को डायरेक्टर ने उठाया ही इसलिए कि एक तो वो कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, प्लस क्योंकि मूवी बेचनी होती है, तो मूवी बेचने के लिए कंट्रोवर्सी होगी, थोड़ी हाइप बनेगी, है ना, तो ये चीज होनी जरूरी है। दूसरी बात ये कि कर्ण के अंदर वो पोटेंशियल था कि उसको रिडेम्पशन दिया जा सकता है, वहां पे एक चांस है उसका। अब भले वो महाभारत में उसका भले ही हो गया हो, ठीक है, बट अगर देखा जाए, जैसे डायरेक्टर ने प्रील्यूड अपने एपिसोड्स निकाले थे, उसमें बोला भी था कि मैं महाभारत का मैंने सोचा था अगर सीक्वल बनाए तो कैसे बनेगा। तो कर्ण जो है वो वैसा कैरेक्टर है कि आप उसको लेके इंट्रोड्यूस करा के उसका एक आर्क अपनी साइड से कंप्लीट कर सकते हो, बीइंग कि वो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, अगर उस लेवल पे सोचा जाए तो, कि नहीं भाई इसके साथ थोड़ा अन्याय हुआ तो इसको जस्टिस हम दे देते हैं अपनी साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ एक विलन काफी है कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए? एक ही काफी है, क्योंकि इन लोगों का विजन ऐसा भी नहीं ना कि 10-20 मूवी निकाल रहे हैं, ट्रायोलॉजी मैक्स हो जाएगा, और अगर अच्छा चल गया तो उसको और एक्सपैंड करेगा। अगर इन लोगों का विजन एक ही विलन यास्किन को लेके अराउंड किया हो तो इनका विजन वहीं तक है। अब पैसे के चक्कर में फैलेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो शायद तक वो क्वालिटी ना देखा, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा यहाँ, क्योंकि एक विजन है उसको इन लोग फॉलो करेगा तो मेरे ख्याल से क्वालिटी मेंटेन रहेगा। अचानक से ऐड करने से ये हो जाएगा। सब विलन हो सकते हैं जैसे यास्किन के अंदर ये सब, या वो किसी को ऐसे समन कर दे रहा है वो दिखाया जा सकता है, बट ऐसे एक अलग ही यास्किन जैसा विलन हमको तो नहीं लगता। वही ना कि अब थैनोस को पूरा आर्क देने में कितने साल लग गए उन लोगों को, कितनी मूवीज लग गई। अब थैनोस जैसा विलन एमसीयू वाले भी नहीं लेके आ पा रहे दोबारा, तो यास्किन को ही अच्छे से एस्टेब्लिश कर दें और बड़ा हो जाए तो वो हो जाएगा अपने आप में, एक बड़ा विलन बन जाएगा। अब उसके अलावा कोई दूसरा करेंगे तो वो सेंस नहीं बनाता। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या यास्किन ही कली है या फिर वो इविल रीइंकार्नेशन है अर्जुन का? नहीं, अर्जुन का तो नहीं है। वही अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई कि उन्होंने अर्जुन को थोड़ा सा लेट डाउन करके दिखा दिया महाभारत वाले पुराने सीक्वेंस में, हालांकि वो नहीं हाँ, दिखाना चाहिए था। वो एक चीज मैं भी बोलूंगा उस चीज को, कि आप बेशक कर्ण को आप अच्छा दिखा दो, ठीक है, आप क्रिएटिव लिबर्टी ले लो, एक कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज दिखा रहे हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है, डिपेंड करता है कि आप उसको कितना क्रिएटिव हो रहे हो उसमें। लेकिन आप उसके लिए अर्जुन को कम करके दिखा दो, वो अन्याय हो जाएगा अर्जुन के साथ। तो अर्जुन को आप रीइंकार्नेट कर दो और ऊपर से उसको एविल भी बना दो, वो बहुत बड़ा गलती हो जाएगी। बहुत क्रिटिसिज्म भी जाएगा, आदित्य जैसा हाल हो जाएगा। क्या लगता है कि क्या मतलब ये यास्किन जो है वो कली है कि कुछ और पंगा है? एक पल के लिए जैसे अब वो लोग बात कर रहा था ना वहां पर, तो उसका बात से जैसे लगता है कि वो खुद को अपने आप को उन लोगों से ऊपर समझता है।
अब ये चीज सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स ऐसा नहीं कि इंसानों को नहीं हो सकता, वो तो वो इंसान है जिसके पास पावर्स है प्लस 200 साल से जी रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वो खुद को तो भगवान समझता ही है, तो कल ये वाला चीज यहाँ पर आ सकता है, पॉसिबिलिटी लगता है। बट अगेन अगर ये कली निकल गया तो ये ओपन एंड पे खत्म होगा कि यास्कीन का खात्मा होगा, कली बचा हुआ है जिसको आगे जाके ये करेंगे। ऐसा ही होगा अगर इनका 2-3 मूवी में 4 मूवी में खत्म करने का है ना, तो ये एक ही हाँ रखेंगे और इसको मार देंगे और बाद में वो ओपन एंड छोड़ देंगे आगे कभी फ्यूचर में कली का इस्तेमाल करने के लिए। हाँ, नहीं, कली को मारने का पूरा एक प्रोसेस किया हुआ ना, अगर कली को यही मार के चल दिया तब तो हो ही गया खत्म। इसके ऊपर तो खैर हम लोगों ने वीडियो बनाई हुई है काफी लंबी कि वो कली है कि क्या है, मतलब क्या है वो खुद को हाँ ही जैसे दिखाया ना, जितना कि जगन्नाथ का रथ का चक्र है वो खुद ही समझ रहा है कि मैं ही भगवान हूँ, दुनिया वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। जैसे थैनोस की आइडियोलॉजी थी कि बिल्कुल। तुमको नहीं समझ आ रहा है। एक तो वो बुद्धिस्ट मोंक है, वो मैं भी पहले भी बोल चुका हूँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे तब भी ये आया था पॉइंट, और आज नाग अश्विन ने हिंट भी दिया है अपने इंटरव्यू में कि हम उसको दिखाना चाहते थे कि बुद्धिस्ट मोंक टाइप का उसका अवतार दिखाना चाहते थे, तो वो पकड़ में आती है वहां से, ठीक है। भाई खैर जो बोल रहे थे थ्योरी सच नहीं होती। मैं तो कैसे सोच रहा कि हाँ, ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क ये सब दिखाने वाला बात आ गई है, अगर ये लोग ये दिखा दिया कि विष्णु जी के 9th अवतार हैं जो कि ये हो गए इन्फ्लुएंस या फिर इम्पैक्ट हो गए, और ये चीज उसके अंदर में वो जो ग्लोइंग पार्ट दिख रहा है उसका कोई ये नहीं दिखाया गया। वो ये लगता है मुझे कि वो जब तपस्या वगैरह कर रहा था अपना ध्यान वगैरह में, तो वो कली का जब प्रभाव उसके ऊपर आता है तो वो मतलब कली की जो एनर्जी है ना उसको भी सोख लेता है साथ में, और कली उसके ऊपर जब अपना प्रभाव बनाता है पूरा, तो जैसे किल्विश का नहीं रूप चेंज हो गया था जब वो हम्म। सन्यासी से और वो बना था अंधेरा, तो वैसे ही कुछ वो है कि एनर्जी ना वो झेल नहीं पा रहा था उसका शरीर, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए वो बीच में से ऐसा हो रहा होगा, एनर्जी ब्लास्ट करके बाहर निकल रही होगी। देखा ना यहाँ पे ना 2 स्टिचेस मारे हुए हैं उसके। हम तो पता है, हम तो ये सोच रहे थे ना वो जो क्रैक है ना दिखा दे कि भाई पास्ट में कोशिश किया गया उसके से मारने का, और वो खोपड़ी में मारा है और इसीलिए वो क्रैक ऐसे और कभी उतना हिल भी नहीं कर पाया। हाँ यासीन मतलब के पास बहुत ज्यादा मिस्ट्री है। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो खैर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, यास्किन किसका सीड यूज कर रहा है, हो सके तो वाइल्ड थ्योरीज भी बता देना। ये चीज मेरे को हजम नहीं होता कि यास्कीन को ये एक आर्टिफिशियल फॉर्मूला बनाया और उससे वो सुमति को ये करवा दिया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि नागअश्विन जी बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं। जब एक ही आता है वो है श्री कृष्ण जी का डीएनए का या फिर उनका ब्लड का ही यूज करते हैं, और वो उनको कहीं से भी मिल सकता है। जब उनका देह त्यागने का समय आता था पैर में उनका ये लगा था, तब वहां तक खून निकला है। द्रौपदी जो ऐसे हाथ कटा था तो वो अपने कपड़े से बांधी थी हाँ ना, वहां से उन लोग को मिल सकता है, लेने का लोग कहीं से भी ले सकते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली मूवी के अंदर हम लोग को एक ऐसा प्राणी दिखा है जो कि सेबर। एक्सटिंक्ट हो चुका है, तो जब उसको दिखा सकते हैं इसका मतलब यास्मीन के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि वो एक्सटिंक्ट प्रजाति को ला सकता है, तो ऑब्वियसली वो डीएनए की मदद से लाया वो क्योंकि वो साइंटिफिक वे में जा रहा है। हाँ वो क्लोनिंग तो करके ही लेके आए हैं सेबरटूथ को भी। तो सीड का फाइनलाइजेशन ये है कि भाई सीड से अगर हमारा कल की अवतार जन्म ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो श्री कृष्ण के ही डीएनए से आ रहा है, अब वो डीएनए कहाँ से आ रहा है वो डिपेंड करता है वो नागार्जुन जी के दिमाग में क्या चीज आती है। कल्कि कौन होगा, या प्रभास के कल्कि होने के अभी भी चांसेस हैं? आप बताओ। मैं बोल रहा हूँ भाई, डायरेक्टर अभी भी टीज कर रहा है, स्टोरी लगा के बोल रहा है कि ये डैश 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 करना है कि कल की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो टैटू वाला रेफरेंस भी है, रीइंकार्नेशन वाला, अपना सेक्रीफाइस वाला, और ये काफी एक सिनेमैटिक भी हो सकता है, काफी ड्रामेटिक भी हो सकता है, क्योंकि अगर कर्ण को अपना रिडेम्पशन उनको देना है डायरेक्टर को, और कर्ण के बाद आपको कल्कि को एस्टेब्लिश भी करना है। सबसे बड़ी बात ये कि इस यूनिवर्स का मेन हीरो कर्ण नहीं है, इस यूनिवर्स का मेन हीरो जो है वो कल्कि है। अगर ये उस वे में जा रहे हैं तो कल्कि को दिखाना है तो आपको कल्कि को उस लेवल पे सेट करना होगा कि कर्ण कल्कि के सामने ओवरशैडो ना कर जाए। तो आई थिंक कि ऐसा दिखा सकते हैं कि जो कर्ण है वो कल्कि को बचाने के चक्कर में एट द एंड अपना सेक्रीफाइस दे दे, और जो गर्भ में है सुमति के कॉन्शियसनेस जो है उसको निकाल के वो लोग इसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दे, तो कर्ण का जो रिडेम्पशन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा उसके सेक्रीफाइस की वजह से, और कल की भी जो है वो ही बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे कुछ टेक लेंगे वहां पे, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, मतलब इसको आप ऐसे समझ कि भैरवा जो भी दिखाया जा रहा है वो एक वेसल है जिसको प्रिपेयर हाँ किया गया है, और वो काम भी कर जाता है क्योंकि भैरवा को हम लोग को दिखाया गया कि वो आउटस्टैंडिंग बंदा है, बाकियों से अलग है, नॉर्मल नहीं है भाई। मेरा ऐसा थॉट है कि जो भैरवा है ना वो भी प्रोजेक्ट के का ही प्रोडक्ट है, और अगर वो प्रोजेक्ट के का ही पार्ट है तो देखा जाए तो आप जो बोल रहे हो कि कॉन्शियसनेस या फिर शायद उसको हिंदी में चेतना कहते हैं उसको ट्रांसफर कर दिया जाए तो काम कर जाएगा। कर्ण का जो रिडेम्पशन था वो धर्म के साइड से
नहीं लड़ा, वो लड़ गया यहाँ। व्हाट इफ प्रोजेक्ट के का जो पहला प्रोडक्ट है वो भैरवा ही है हाँ, और वो ऐसा भी हो सकता उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है यास्किन, तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट के का पार्ट हो। इसके चांसेस काफी ज्यादा हैं, ये आपने सही बोला। है। ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ जाएगा। ओ भाई, ये शुरू से ही भैरवा यास्मीन से कनेक्टेड था, लाइक उसी से स्टार्ट हुआ, उसी के प्रोजेक्ट से ही। नहीं, प्लस एक चीज और भी है ना, देखी जाए तो जैसे श्री कृष्ण वाला है और कंस वाला अगर हम देखें वहां पे उठा के मेटाफर, तो कंस ने भी बहुत सारे बच्चे मारे थे देवकी और वसुदेव के कैद के अंदर, फिर जो कृष्ण है उसके कैद से बच के निकले थे। तो ऐसे देखा जाए तो ये सब भी वही चल रहा है कि ये जो एक ही बच्चा बच के निकला है वहां से, और बाकी प्रोजेक्ट के में वो बच्चे जो सीरम निकालने के चक्कर में जो मर रहे हैं गर्भ में, वो वही एक मेटाफर है। तो वहां से एक बच्चा और बच के निकला भाई, एक तो बलराम भी बच के निकले थे। तो हाँ। कनेक्ट बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिस हिसाब से बनाया हुआ है। बताइए मिस्टर फ्रेंच, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन, कर्ण या फिर अर्जुन? मैं ये नहीं पूछ रहा कि धर्म अधर्म, मेरा ये आपसे जानना है कि कर्ण और अर्जुन का अगर 1-on-1 फाइट हो बिना किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट का, तो कौन जीतेगा? देखिए, जहां तक बात है कौन जीतेगा ये सेपरेट क्वेश्चन हो गया, और हु इज मोर पावरफुल ये सेपरेट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कौन जीतेगा ये डिपेंड करता है परिस्थितियों के ऊपर कि उस टाइम परिस्थितियां कैसी थी। जैसे कि अगर हम विराट युद्ध की बात देखें, विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले सबको हरा दिया था उनको, लेकिन फिर वहीं जब महाभारत की बात आती है तो महाभारत में कर्ण ने भी काफी टक्कर दी है अर्जुन को। लेकिन अगर हम ओरिजिनल टेक्स्ट देखें तो उस हिसाब से कर्ण को काफी ज्यादा ग्लोरीफाई किया गया है। अभी इसमें पीछे पॉलिटिकल नैरेटिव भी है, काफी चीजें हैं, वो हम खैर वहां नहीं जाएंगे। बट एक और चीज है कि कर्ण जो है ना वो रिलेटेबल लगता है आम जनता को। एक इंसान ना अपने आप को मतलब परिस्थितियों को दोष देने के लिए बहुत जल्दी सामने आ जाता है, अपने ऊपर जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता कि अगर मैं लाइफ में असफल हुआ हूँ या मेरा कोई काम खराब हुआ है, तो इंसान की नेचर होती है कि वो क्या करता है, वो तुरंत ये कहता है कि यार मेरी परिस्थितियां वैसी थी, अगर वो नहीं होता तो मैं आज ये कर देता, है ना। तो बहुत जल्दी इंसान इस चीज को बहुत जल्दी ब्लेम करता है। तो कर्ण वैसा कैरेक्टर है, इसलिए कर्ण बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगता है। कर्ण के साथ भी ये दिखाया जाता है कि देखो, अगर मेरी माँ मुझे गंगा में नहीं बहाती, नदी में नहीं बहाती, तो मैं कुछ और होता, मैं हस्तिनापुर का सिंहासन मुझे मिला होता, मैं सबसे बड़ा भाई था, मुझे सूत पुत्र नहीं कहा जाता हमेशा से। अगर मेरी माँ मुझे नहीं त्यागती, मेरे पिता सूर्यदेव मुझे अपना लेते तो मुझे सूर्य पुत्र हमेशा से कहा जाता, मुझे बचपन में जो अन्याय भुगतना पड़ा है वो सब नहीं होता मेरे साथ। तो ये नैरेटिव वो है जो दिखाया गया, जबकि ऐसा था नहीं, अन्याय भी नहीं हुआ था उसके साथ, इतना भी नहीं हुआ। ऐसा बोला जाता है कि द्रोणाचार्य ने उसको शिक्षा देने से मना कर दिया था, इसलिए वो परशुराम के पास जाता है, जबकि ओरिजिनल टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। द्रोणाचार्य ने उसको भी शिक्षा द्रोणाचार्य ने दी उनको थी। ये दिया। हाँ, बस उसको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट कैरेक्टर था। द्रोणाचार्य को ये लगा था कि इसको अगर ब्रह्मास्त्र दे दिया तो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, अगर कॉन्टेक्स्ट वाइज देखा जाए तो इसी चक्कर में फिर वो परशुराम जी के पास गया। तो अर्जुन के साथ जेलेसी थी उसकी हमेशा से रही थी कि द्रोणाचार्य ने मुझे आगे नहीं दिया, अर्जुन को दे दिया, तो एक वहीं से कंपेरिजन वो चालू हो गया था सारी। हाँ, लेकिन प्लस पॉइंट भी बहुत थे कर्ण के अंदर। वो फ्रेंड अच्छा था, जिसको एक बार फ्रेंड बना लिया दुर्योधन को। फिर युद्ध के टाइम पे श्री कृष्ण भी समझाने जाते हैं कि भाई तू पांडवों का भाई है, आजा, इधर जीत जाएंगे तो सिंहासन तुझे मिलेगा, युधिष्ठिर को भी नहीं मिलेगा। लेकिन वो फिर भी बोल देता है कि नहीं, मेरा दोस्त है, मैं तो भाई अब दोस्ती तो नहीं तोड़ सकता, सीधी बात है। ये आप जो प्लस पॉइंट बता रहे हैं, इसको नेगेटिव पॉइंट लगता है। दोस्त वो नहीं होना चाहिए कि भाई तू गलत कर रहा था चल मैं तेरे साथ हूँ, वो होना चाहिए कि भाई तू गलत कर रहा है तो वो सही रास्ता। चक्कर एक वो भी है ना कि उधर इन्फ्लुएंसर उधर भी थे ना, इधर अगर श्री कृष्ण है तो उधर शकुनी भी है ना। और फिर वो जो एक चीज है ना कि दुर्योधन का पॉइंट अगर देखा जाए, अगर दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कॉम्प्लेक्सिटी इतना है कि अब हर एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को देखा जा सकता है। जैसे बी.आर. चोपड़ा वाली जो महाभारत है, वो देखा जाए तो वो उन्होंने भीष्म पितामह के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई है। उसके बाद जो वो स्टार प्लस वाली आई थी वो श्री कृष्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई हुई थी। उरुभंगम वाला है वो दुर्योधन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उसमें ये है कि आपका जो दुर्योधन है, दुर्योधन के पास साथ भी भाई अन्याय हुआ है एक्चुअल में, तो भाई जब वो पैदा हुआ उस टाइम तो राजा उसी के पिता थे। तो एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि राजा उसी को बनना चाहिए क्योंकि वो उसके पिता राजा थे। लेकिन फिर वो आ जाता है कि भाई वो जो है वो कार्यकारी राजा थे, वो एक्चुअल राजा नहीं थे, है ना। तो बहुत सारे फंडे वहां पे हो जाते हैं। ये बाहुबली वाला जो कॉन्टेक्स्ट है ना, ये बाहुबली का है, वहीं से उठाया हुआ। अगर इसको अच्छे से समझना है तो हम बाहुबली समझ में बहुत अच्छे से समझा दे कि राजा जो है भल्लाल देव को होना चाहिए था या फिर बाहुबली को होना चाहिए था, अमरेंद्र बाहुबली को, शिवगामी देवी जो बोलती है। तो ये वही चीज था जो लायक था एक्चुअल में, उसको राजा बनाया गया। अब जैसा आपने बोला कर्ण है, कर्ण को ये देखना चाहिए था कि भाई किसको देना है किसको नहीं, लेकिन दुर्योधन ने बहुत इस्तेमाल किया है कर्ण का। दुर्योधन भले ही अच्छा फ्रेंड हो सब कुछ हो, लेकिन दुर्योधन को पता था, शकुनी को पता था कि ये अर्जुन को अगर को टक्कर दे सकता है तो वो ये दे सकता है। रंगभूमि में उनको पता चल गया था। तो शकुनी ने पहले बोल दिया था बेटा इसके ऊपर हाथ रख ले,
तो इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो कहीं ना कहीं थी फ्रेंडशिप, बट वो क्या था, वो थोड़ी सी मतलब वाली फ्रेंडशिप भी थी दुर्योधन की साइड से, एटलीस्ट देखा जाए। वो भले उसने दिखाया है बाकी आगे चल के कई बार कि देखो मैं सच्चा मित्र हूँ वैसे। बाकी कर्ण का एक प्लस पॉइंट ये भी था कि वो दानवीर था, तानवीर काफी था। ज्यादा दान वगैरह करता था। ये है ही चीजें, इसीलिए शायद उसको एक रिडेम्पशन देने की कोशिश की गई है, क्योंकि रिडेम्पशन उसे दे सकते हैं ना जिसके अंदर पोटेंशियल हो रिडेम्पशन का। क्वेश्चन ये था कि अर्जुन और कर्ण में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, और कौन, अगर दोनों में लड़ाई होगा वन ऑन वन बिना किसी थर्ड पर्सन के इंटरफेरेंस के, तो कौन जीतेगा। अब वही बात है, जीत के भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट है ना, जैसे विराट युद्ध है, थर्ड पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो एक गंधर्व था जिसने इसको हराया था, कर्ण को, हाँ, उसको अर्जुन ने हराया था गंधर्व को। मेरा इस पे ऐसा मानना है ना कि अगर पावरफुल के मामले में देखा जाए तो भैया अर्जुन इज फार मोर पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर जब आप ये इस चीज पे आ जाते हो कौन जीतेगा, और अब अगर हम इसमें ये कंसीडर करके जा रहे हैं कि जितने भी उन लोगों को ज्ञान मिले, जितने भी उनको श्राप मिले, इन सब चीजों को कंसीडर करके इन दोनों को अगर हम लोग लड़वाते हैं तो उसमें एक बहुत ही बड़ा नेवर एंडिंग साइकिल जैसा आ जाता है। अब यहाँ पर हम लोग कई सारी चीजों को, मतलब क्या अब रथ को कंसीडर करेंगे कि नहीं, क्योंकि अगर लड़ाई हो रहा है तो रथ वथ तो लगेगा, ठीक है। अब मान के चलो ऑटोमेटेड ये भी दे दिया जाए, अब ये कर दिया जाए, तो ये कर्ण के पास ना उसका जो विजय धनुष है वो उसके लिए थोड़ा सा ये है, इसके साथ उसको हराना मुमकिन नहीं था। और फिर ये जो कई लोग बोलते हैं कि पहले भी हराया हुआ है, वो ऑब्वियसली क्योंकि पहले वो प्रिपेयर्ड होकर नहीं आया था। वो क्या बोलते हैं, हर दिन मैंने विजय धनुष लेके नहीं आता था वो शायद महाभारत के 17th डे आखिरी वाले में आया, इसीलिए ये चीज जरूरी था कि वो उस धनुष को साइड रखे, और फिर वो तभी क्या बोलते हैं वहां पर अर्जुन जी हैं उनको मार सकते थे, इसके अलावा वो नहीं मार सकते थे। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने श्राप रखा है। अब देखो अगर मैं बोलूं, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई पावरफुल है अर्जुन, पावरफुल है, वो मार देगा आराम से, बट फिर यहाँ पे अगर वो मार देते ना तो यहाँ पे एक तरह का डिसरेस्पेक्ट टाइप का आ जाता, ठीक है। आप एक बात समझो कि कोई भी जैसे असुर होता है, जैसे भस्मासुर, उनको दिया कि जिसके सर पे वो रख दे वो भस्म हो जाए, अब उसके बाद शिव जी के पीछे दौड़ देता है। तो अब ऐसा तो नहीं कि शिव जी उसको नहीं मार सकते थे, वो कर सकते थे, बट उन्होंने क्या किया, उसी के वरदान को उसी के अगेंस्ट यूज कर दिया। तो जब भी कोई भगवान ऐसे मतलब वरदान किसी को दे देते हैं ना, तो सबको उसका रिस्पेक्ट करना पड़ता है, और उसी आउट ऑफ रिस्पेक्ट की वजह से ना कई सारी चीजें नहीं हो सकती। और इसीलिए मतलब अगर ऐसे वन ऑन वन ऐसे बैटल हो जाए तो वहां पे क्योंकि विजय धनुष है, तो ये कर्ण ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब उसका श्राप भी ऐसे ये नहीं आ सकता कि रथ का ये फंस जाएगा, उसको ऐसे रखने के लिए जाएगा। और वहां पे अर्जुन को मोटिवेट करने के लिए कृष्ण जी भी नहीं है कि देखो ये वही इंसान है जो कितना बड़ा धर्मी है, द्रौपदी के साथ ऐसे किया, फिर अभिमन्यु को मारने टाइम फिर कितना सारा गिनाने लग जाएंगे कि कितना अधर्मी वो मतलब वो किया है जिसके बेसिस पे तुमको उस पर हमला करना चाहिए। तो अगर हम लोग ये मान के चले अर्जुन अपने सारे वरदान और ये के साथ है, तो हम ये भी मान के चले कि पूरे बुद्धि के साथ, और अगर बुद्धि के साथ है तो उसका जो धर्म है वो ये नहीं बोलता कि जो निहत्ता है या फिर अपना वेपन रख दिया उसको पीठ पीछे मारो, वो वैसे कभी नहीं करता। श्री कृष्ण जी वहां पे थे, श्री कृष्ण जी वहां पे थे, उन्होंने उनको कहा तब जाके वो ऐसे, आई थिंक कि पावरफुल वाइज अर्जुन ही था, लेकिन अगर जीतने का बात आएगा ना तो वहां पर कर्ण का ये हो जाएगा। आपने भी बोला वो साइकिल वाला हो जाएगा, ऐसे मैंने बोला ना कि जीत के बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। जीत हार तो एक कॉन्टेक्स्ट है कि परिस्थितियां क्या होंगी क्या नहीं होंगी, ये वो वाली चीज हो जाएगी ना। जैसे हम लोग सुपरमैन और बैटमैन को लड़ा देते हैं, जैक स्नाइडर ने भाई सुपरमैन को हरा दिया था बैट, भाई वो राइटर चाहे किस हिसाब से, तो वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो परिस्थितियां क्या है, जीत हार उस पर डिपेंड करेगी। मतलब ये मेरा अकॉर्डिंग है, ये मेरे हिसाब से कि कर्ण अगर ऐसे लड़ाई हो तो वो जीत सकता है, क्योंकि उसके पास है कि जब तक विजय धनुष है उसके हाथ में तब तक वो नहीं हारेगा। एक करेक्शन करूंगा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। हाँ कर्ण जीत नहीं सकता लेकिन कर्ण हारेगा नहीं, ऐसा आप कह हाँ सकते, क्योंकि उसके पास वो हाँ, ये कवच भी एक कुंडल पॉइंट वाला है। भी एक सिनेरियो है ना, क्योंकि हाँ, वो जब तक उसके पास रहेगा हारेगा तो नहीं जब तक वो इसे हाथ हाँ पे लेके उसको है तब हाँ तक। मतलब वो तो एक्टिव है। वो नेवर एंडिंग साइकिल टाइप का सिस्टम हो हाँ, जाएगा तो कुल मिला के बात वैसे ही हो जाएगा। करें। नेक्स्ट इज, अगर प्रभास कर्ण है तो अश्वत्थामा उसको कैसे नहीं पहचानता है। मेरा टेक सिंपल सा है कि ओल्ड एज का इफेक्ट था, और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि श्राप इसको मिला था और कर्ण को ऐसा कोई वरदान या श्राप नहीं मिला हुआ कि वो दोबारा से जन्म लेगा, या फिर जैसा कहा गया है कि 7 चिरंजीवी हैं, वो लोग कल्कि जी के जन्म के टाइम में से आएंगे, ठीक है। अब ये तो हम लोग पुराण पढ़ के बोलते हैं, अगर हम अश्वत्थामा जी के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो उनको तो ये सब नॉलेज नहीं होगा कि कौन कौन आ रहा है, कौन कौन उनके साथ ये रहेगा, तो ये चीज उनके लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड। इसके अलावा यहीं पे एक चीज हम ऐड ऑन करना चाहेंगे जो कि बहुत लोगों को खटकता है,
कि मूवी में ऐसा दिखा दिया कि कर्ण बहुत ही ज्यादा ये है, क्योंकि अश्वत्थामा जी ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज्यादा पावरफुल ये मेरा मित्र, तो ये बात को समझो कि जो वो बोलने वाला करेक्ट। अश्वत्थामा है जो कि उनके साइड में, भाई अगर कोई मेरा दोस्त होगा तो मैं उसको बोलूंगा ना कि भाई ये एक नंबर बंदा है, इस तरह में वो बोल रहा। अब फैक्चुअल तो हम लोग देख रहे हैं ना ओपन व्यू से कि कौन ज्यादा पावरफुल है कौन ज्यादा ये। मतलब उन्होंने जो कर्ण को दिखाया है मूवी में वो अश्वत्थामा के पर्सपेक्टिव से दिखाया है, जी, तो वो तो तो बोलेगा ही इसीलिए मेरा दोस्त है भाई, वही तोप है, वही तोप है। तो नेक्स्ट है हमारा भाई अश्वत्थामा ने अपने दिव्यास्त्रों या सुपरनेचुरल पावर्स का यूज क्यों नहीं किया, बस फिजिकल पावर्स का यूज करा, क्योंकि मणि मिलने के बाद तो सारी शक्तियां वापस आ गई होंगी, जैसे कर्ण के विजय धनुष और गांडीव की आ गई थी, तो अश्वत्थामा की भी आ गई होंगी। तो इस पे मैं तो यही कहूंगा कि भाई वो डायरेक्टर नहीं दिखाना चाहते थे कि वैसे दिव्यास्त्रों वगैरह का ये वो सब, क्योंकि अगर वो होता तो फिर हम ना तो कैरेक्टर डेवलपमेंट आगे देख पाते, ना तो स्टोरी कुछ आगे देख पाते। अश्वत्थामा सीधा ब्रह्मास्त्र बुलाता, बोला सब तेल लेने गया, खत्म कहानी। वो तो बोलता है कि कहाँ से आ रहे हो, बोलता है वो देखो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है तो हाँ, कॉम्प्लेक्स नाम है वहीं से आ रहा है। तो अच्छा ठीक है, एक को ऐसे वो पोस्टर एक उठा इनका के फेंक उठाता, के एक मार। और उठाता, बोला ले भाई छू मंतर हो गया ले, सब। अब जाओ कॉम्प्लेक्स तुम। डिपेंड करता है वही थ्रेट कितना बड़ा है उसके साथ साथ। जब वो पूरी तरह इविल था तब उसने ब्रह्मास्त्र पे उत्तरा के घर पे छोड़ दिया, उसके बाद वो अपना रिडेम्पशन में चला गया, जब श्री कृष्ण ने समझाया कि मेरा ये सब तुमने किया है, इसके लिए तुम्हें श्राप दे रहा हूँ, तो वो बोलता है कि क्या मुझे प्रायश्चित मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो अब वो कहीं ना कहीं अपनी पावर्स को यूज करने से थोड़ा हिचकेगा भी, थोड़ा हेजिटेट भी करेगा कि भाई मैं कहीं पावर्स के इसमें आगे कुछ ज्यादा डिस्ट्रॉय वगैरह ना कर दूं, क्योंकि अल्टीमेटली उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता है, उसको वापस लेना नहीं आता है। तो ये भी पंगा है। तो इसीलिए दोनों ही पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नहीं, उसको नहीं ज्यादा सुपरनेचुरल पावर्स का यूज करते हुए, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तब दिखा देंगे उसको। तो वैसे भी कलयुग में सब उससे दो दो ढाई ढाई फीट छोटे ही हैं, ऊपर से वो मणि मिलने के बाद थोड़ा स्ट्रेंथ उसकी खतरनाक, वो 10-10 आदमी को उठा के फेंक रहा है। तो आदमी ओवर कॉन्फिडेंस ना होता ही है कि भाई ये तो चूज है मेरे सामने, फोड़ दूंगा मैंने। बट जब वो कमांडर मानस आया तो उसने अचानक से आके उस पर अटैक कर दिया, तो वो अनएक्सपेक्टेड था, तो वहां से उसने उसको बांध लिया। तो उसको इतना टाइम ही कहाँ मिला है अश्वत्थामा को कि वो अपनी पावर्स को समन कर सके, उसको ये भी एक्सपेक्टेड ही नहीं कर था कि ऐसी जरूरत पड़ेगी कलयुग के अंदर उसको। बस हम ये चीज भूल जा रहे हैं कि मान लेते अगर वो अपने पावर को यूज करता, ठीक है, मानस के अगेंस्ट, तो भाई वहां पे क्या बोलते हैं सिमरती भी तो थी, उनको भी तो चोट हाँ लग ये भी सकता है। था। नेक्स्ट है, अगर प्रभास का कैरेक्टर करण सी ता पूरी मूवी च काल भैरव नु क्यों रिप्रेजेंट कर रही है, इनफैक्ट नाम भी भैरवा। वो बोल सकते हैं कि वो बहुत बड़ा मिस डायरेक्शन, ठीक है, कि पहले तुमको दिखा दी कि वो देखो वो देखो वो देखो, लेकिन इधर से सारा गेम बाजार, या तो ये एक मिस डायरेक्शन के लिए था, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसको आगे जाके वो किसी न किसी तरीके से डॉट कनेक्ट करेगा। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रभास को इतना हेट क्यों करते हैं बॉलीवुड वाले। हाँ वो ट्विटर पे दिखाई देता है, और वो हर एक्टर के साथ ही है। मेरे ख्याल से जितना बड़ा स्टार होगा उसके साथ ये केस उतना ही ज्यादा होगा, जितना बड़ा स्टार होगा उसकी फैन फॉलोइंग उतनी बड़ी होगी, ठीक है, और उसके अगेंस्ट हेट भी उतना ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट इज भाई, क्या भैरवा दुलकर सलमान को बचाने के लिए कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है? ये कैरेक्टर बहुत ही केयर फ्री है, भैरवा का कैरेक्टर हम लोग को जैसा दिखाया गया केयर फ्री है, उसको जाना है कॉम्प्लेक्स, तो अगर हाँ, तुम्हें किसी को लाने के लिए जाना है तो मस्त रिलैक्स नहीं कर सकते हो, उसको लाने के लिए जी जी जान लगा दो, कुछ भी करके किसी भी तरीके से। उसको खाली जाना ही है वहां पे, तो वो दिशा पाटनी लेके गई थी ना, वो डांस क्यों कर रहा है उधर जाके, वो भाई उसको बचा के लेके आ हाँ जाता फोड़ फाड़ के अंदर जाके, वही। मौका तो मिल ही गया था ना उसका अंदर जाने का। कृष्णा महेश बाबू है क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि कृष्णा का फेस दिखाएंगे अब। आई थिंक नागेश्वर जी ने ये कह दिया है कि वो किसी को भी मतलब ऐसे कास्ट नहीं करने वाले श्री कृष्ण के रूप में, क्योंकि तब वो एक एक्टर हो जाएगा, और हम वो लोग चाहते हैं कि वो एक गॉडली प्रेजेंस उनका बना रहे। हाँ, नेक्स्ट है पुरी मंदिर का क्या हुआ जिसमें भगवान श्री कृष्ण का दिल है? वो पूरी में ही स्थित है, बस अंतर इतना है कि वहाँ पानी की जगह बालू आ गया है, इतना अधर्म और इतना ये फैल चुका है, तो मूवी का कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, पहले ही बता दे रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। नेक्स्ट, अगला सुदर्शन क्वेश्चन, चक्र किधर है, ये क्वेश्चन। वो विष्णु जी के हाथ पे ब्रो, और कहा होगा। सुमति का क्या हुआ और विष्णु यश जी किधर है? सुमति को तो ऊपर वो लेके चला गया ना भैरवा, उसको कॉम्प्लेक्स ही लेके जाएगा फिलहाल तो वो। हाँ, ये विष्णु जा यश नहीं जी किधर पाएगा है? हाँ, वो। वो अलग चीज है, वो जा नहीं पाएगा, कोशिश तो वही करेगा ना जाने की। नहीं, और विष्णु यश जी का इसी को लेके ये थ्योरी बैठा था कि व्हाट इफ, मतलब वो कॉम्प्लेक्स में कोई एक काम करने वाला बंदा है विष्णु यश को, और उनका वहां पे, और वही मतलब ऐसा सेटिंग करता होगा या ये करता होगा कि ये नेगेटिव आती है हमेशा। हम्म। ये भी एक लॉजिकल वे होगा कि ये हमेशा सेफ जोन में रहती है।
ये चीज जो काउंसलर बानी है वो बोलता भी है, और ये बात सही है कि पुराणों में जो चीजें लिखी गई हैं वो मेटाफोरिकल वे में लिखी गई हैं, उनको डिकोड करना पड़ता है। तो अगर हम इन दोनों के नाम देखें, जो कल्कि हैं, कल्कि भगवान के जो दो माता पिता हैं, उनके नाम, माता का नाम सुमति है और पिता का नाम विष्णु यश है। तो इनके नाम के पीछे का देखा जाए तो जैसे कली है, कली कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है ना, रावण की तरह या कंस की तरह या दुर्योधन की तरह। वो एक बुराई है जो लोगों के दिमाग पे हावी है। तो अगर इंसान के अंदर ही कली प्रकट हो रहा है, तो मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि कल्कि भी जो है वो इंसान के अंदर ही प्रकट होते हैं। जब जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है अपने लाइफ में, कुछ कल्चर्स में ऐसा बोला जाता है ना कि एक पे फरिश्ता बैठा होता है, एक पे शैतान बैठा होता है। तो यही मान समझ लो आप कि आपके एक तरफ कली बैठा होता है दिमाग में, एक तरफ कल्कि जी बैठे हुए, और वहां आपको ये चूज करना पड़ता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो सोसाइटी के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, या मैक्सिमम सभी के लिए अगर ये सही है तो मैं इस काम को करूंगा। अगर सिर्फ मुझे अपने स्वार्थ के निहित होकर वो काम करना है तो मतलब मैंने कली की बात मानी, मैंने अच्छे उसके लिए माना तो मैंने कल्कि की बात मानी। तो यहाँ पे आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी मति का इस्तेमाल किया, यानी कि अच्छी मति का, सुमति का इस्तेमाल किया। और इससे क्या है, विष्णु यश उनका जो नाम है, कहीं पे विष्णु यशस बोला जाता है, कहीं पे विष्णु यश बोला जाता है, विच मीन्स कि जो भगवान विष्णु नारायण है उनका यश फैलता है। तो वहां से तो सुमति है आपकी जो बुद्धि है, अच्छी बुद्धि, और विष्णु यश मतलब आप भगवान को मानते हैं, भगवान की अच्छाई को मानते हैं, वही विष्णु यश है, मेरे हिसाब से ऐसा है। तो ये दोनों मेटाफोरिकल चीज हैं, और उसी से कल की आपके अंदर ही जन्म लेते हैं, और वो डेली बेसिस पे लेते हैं। मूवी के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखा जाए तो जैसे सुमति है, वो सुमति नहीं है एक्चुअल में, वो सम 80 है, लेकिन उसको सुमति नाम दिया गया है, वो मेटाफोरिकल वे में ही चल रही है। तो अगर देखा जाए तो यास्किन जो है वो, उसको हम विष्णु यश मान सकते हैं एक प्रकार से। अगर वो बुद्धिस्ट मॉन्क है तो वो पहले एक टाइम पे अच्छा भी रहा होगा, वो 200 साल से है, उसने तपस्या वपस्या की वगैरह, फिर वो बाद में कली के इन्फ्लुएंस में आ गया। तो कहीं ना कहीं कल्कि को जन्म देने का काम तो वो ही कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि विष्णु यश जो है वो बायोलॉजिकल फादर होंगे कल्कि के, ऐसा तो कहीं नहीं है, वो उसके फादर होंगे। तो यानी फादर मतलब क्या, वो जन्म देने का जो प्रोसेस में अपना काम करते हैं, वो प्रोसेस कुछ भी हो सकता है। अब कल्कि का जो जन्म हो रहा है मूवी में, वो नेचुरल प्रोसेस से तो नहीं हो रहा है, वो तो लैब में हो रहा है। तो देखा जाए तो यास्किन ही विष्णु यश है। आपका थोड़ी इंटरेस्टिंग सेंस बनाता है, बस देखा जाए जैसे हम ऐसे जो मानते हैं, जैसे मेरा ये है कि वो जो फॉर्मूला या ये है कि इस पर्सन से तो नहीं ये कर, क्योंकि अगर इसका, तब इसके पास जो शक्ति है, ठीक है, जो बच्चा सब है वो इसलिए नहीं सरवाइव कर पा रहा है क्योंकि वो सब वीक है, या फिर ये लोग इतना पावरफुल है कि 150 दिन से ज्यादा ये नहीं कर उनको, वो चीज यहाँ पे लग, तो इन दैट केस मतलब विष्णु यश का हमको, अगर हम बायोलॉजिकल वे में जाना प्रेफर करेंगे कि मेरा वहां पे कॉम्प्लेक्स में कोई होगा विष्णु यश नाम का बंदा जिसका इनके साथ रिलेशनशिप रहा होगा एंड वहां से ये आया हो। बट वो भी एक तरह से बहुत ही ये लगता है कि भाई इतना हाई टेक सिक्योरिटी और इतना ये का बीच में इतना ये सब होना पॉसिबल नहीं, तो इसीलिए आपका वाला जो जो थ्योरी है वो ज्यादा हमको यहाँ पे ये होते हुए, या फिर वही कृष्णा का डीएनए वाला चीज है। नहीं, डीएनए तो कृष्णा का ही है, उसके साथ हम ये भी जोड़ रहा हूँ ना मैं। मान लीजिए देखिए, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है एक बच्चे के पैदा होने में, ठीक है, वहां पे माँ और बाप इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे लेकिन जो माँ बाप हैं वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, वो इन्वॉल्व हो रहे हैं एक प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट के में, वो एक लैब में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो माँ जो है वो सम 80 है, वो मेटाफोरिकली सुमति बन गई। तो जो बाप है जो इस प्रोसेस को करवा रहा, भाई डायरेक्ट पार्टिसिपेंट तो दो ही है ना यहाँ पे। एक तो वो लड़की है जिसके अंदर वो वोम में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, यानी कि समेटी, और दूसरा जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व जिसका हो रहा है वो है यास्किन। तीसरा तो कोई नहीं है ना मेन, अगर देखा जाए तो वो माँ हो गई और वो उसका वो बाप हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि आगे जाके जो उनको पालेगा वो उनका नाम विष्णु है। ऐसा जैसे आपने कहा ना, जरूरी नहीं बायोलॉजिकल हो, उसका फॉस्टर पेरेंट भी तो हो सकता है या अडॉप्टिव हो सकता है, वही है, थ्योरी वाली बात है। क्या सेकंड पार्ट में कवच और कुंडल की खोज दिखाई जाएगी? दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। पॉसिबल है। मेरे ख्याल से सेकंड पार्ट में नहीं, फिर अगर थर्ड पार्ट लेके जाएंगे तो वहां पे आएगी, क्योंकि एक तो विजय धनुष उसके पास वैसे ही हो गया और उधर गांडीव है, तो इनकी जो पहली बैटल होगी तब तक तो नहीं दिखाया जाएगा। उसके बाद उसको एंड में जीतना है तो उसके लिए हो सकता है दिखा दे बाद में। अगर पता चला यास्कीन फैन क्या गया कुंडल कवच लिए भाई हम मार तू बोला चला। ठीक है, आ जा। याद आने के बाद भैरवा क्या करेगा? बुद्धि को ठीक करके यास्कीन से दूर लेके जाए। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के उस दरवाजे के बारे में क्या इस यूनिवर्स में कुछ बताएंगे? बता सकते हैं।
उसको यूज कर सकते हैं। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में एक दरवाजा है जो बोला जाता है कि इसको नहीं खोल सकते, वो बंद है, पता नहीं कब से बंद है। अच्छा, तो ऐसा बोलते हैं कि वो कलयुग के अंत में खुलेगा। बहुत सारी उसके पीछे लेजेंड्स हैं, कहानियां हैं। वही ये वही मंदिर है क्या? बोला जाता है कि जिस इसके पीछे में ही सारे वेपन्स रखे हुए हैं जिनका इस्तेमाल करेंगे हाँ, कल्कि ऐसा भगवान। ऐसा भी बोला जाता है कि इसके पीछे सारे वेपन्स रखे हुए हैं। एक स्टोरी ये भी है कि जब कल्कि आएंगे तो वो दरवाजा खुलेगा, फिर वहां से उनको हेल्प मिलेगी। बहुत सारी कहानियां हैं उसको लेके, दिखा सकते हैं इसमें। अच्छा, प्रभास के शरीर पर जो कवच है, क्या वो कर्ण का कवच है या उसकी रेप्लिका टाइप? नहीं, वो तो ऐसे ही है। वो एक एडवांस टेक है बस, और कुछ नहीं। हाँ, अश्वत्थामा को विजय धनुष कैसे मिला, ये मेरा क्वेश्चन है। वो वही तभी से मिला, और वॉर से ही, कुरुक्षेत्र वॉर से। हाँ, वो उसने तो तभी अमर है उठा ना, लिया था वो वो। किसी मोमेंट से उठा के चल। लाइक करना, क्या हर महाभारत के कैरेक्टर का रीइंकार्नेशन हुआ होगा एक्सेप्ट पांडवास, क्योंकि उनको मोक्ष प्राप्त हो गया है? नहीं, अगर आप मानते हो मोक्ष प्राप्त हो गया तो ठीक है। बाकी किसी भी कैरेक्टर के रीइंकार्नेशन का या मूवी में लाने का एक मोटिव होता है, अगर डायरेक्टर लेके आता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, अश्वत्थामा और कर्ण को रिडेम्पशन के लिए किया है, बाकी किसी को नहीं लाने की जरूरत है। कमल हसन के लास्ट वाले डायलॉग का सेंस क्या था, मतलब वो मुझे समझ नहीं आया प्रॉपर। होता आप है। अपना दे दो, मैं तो वीडियो बना चुका हूँ इस पे, लंबी वीडियो है काफी। मेरा यही कहना था कि इसको दो तरीके से लिया जा सकता है, या तो यास्किन खुद को ही कल्कि बनाने में तुला हुआ है, इसलिए बोल रहा है कि जगन्नाथ के रथ में ऐसा पहिया घूमेगा, धरती माँ की कोख से धरती फाड़ के निकले। तो इसको अगर हम एक तरह से देखें, अगर पॉजिटिव साइड वे से देखें, तो ये ना एक तरह से रिप्लाई हो गया जो अमिताभ बच्चन जी का गाना था शुरुआत, वहां पर भी वो कहते हैं कि केशव तुम आओ कब आओगे, ऐसे करके। तो वहां पे भी जो लाइन्स है ना, वो इधर से बहुत ज्यादा मैच खा जाते हैं। तो या तो वो कल्कि जी का रेफरेंस है, ये मतलब ये इंसान कल्कि बनना चाहता है या फिर उनकी जगह या फिर उसकी जगह लेना चाहता है, ऐसा टाइप का। या फिर अगर हम इसको नेगेटिव वे में देखें, तो मतलब ये बेसिकली हो सकता है कि यास्कीन दुनिया में पाप इस लेवल तक बढ़ा देना चाहता है और कल्कि भगवान को आने से पहले ही खत्म कर देना चाहता है, ताकि कली का फिजिकल एम्बॉडीमेंट एग्जिस्टेंस में आ सके, वो उनको वो लाने के लिए। क्योंकि अगर अभी कल के भगवान मर गए तो अगला 6,000 साल तक वो नहीं आने वाले। तो अगर वो उस मोमेंट पे नहीं आए, मतलब अगला 6,000 साल तक वो नहीं आएंगे, तब यहाँ से अब जब कली आएगा, इसको रोकने वाला 6,000 साल तक कोई नहीं रहेगा। यास्कीन कल्कि जी का भक्त टाइप का है जो उनको लाने के लिए इतना मशक्कत कर रहा है। इसका दो मीनिंग ऐसे निकाल सकते अनलाइक गांडीवा, अदर अस्त्र लाइक पाशुपतास्त्र, भीम की गदा और अदर अस्त्रास भी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं? मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा अस्त्रों को भी इन्वॉल्व नहीं करेंगे ना। अभी वही बात होगी ना कि बहुत सारी मूवीज नहीं बन रही, हैं। तो ये अपने आप में यही दो बड़े अस्त्र हो गए। पाशुपतास्त्र तो इन्हीं में यूज कर लेंगे, गांडी वगैरह की स्थिति, पाशुपताश तो ब्रह्मास्त्र, वो है ना, तीर। समनिंग है, उसके लिए कोई ये हाँ, थोड़ी है समझ। चाहिए। वो अलग से रखा थोड़ी चीज को उठा के लिए, तो वो समनिंग पे काम करता है। तो पाशुपताश तो ऐसे नहीं, और बाकी ये सब को नहीं दिखाएंगे तो उनकी गदा तो गदा है भाई। फिर उसको चलाने के लिए विल्डर भी चाहिए ना, फिर उतना वो फिर एक और बंदा कैरेक्टर वो करना पड़ेगा ना। ऐसा कहा जा रहा है कि इस यूनिवर्स में सिर्फ 3 मूवीज ही आएंगी बाय द प्रोड्यूसर्स। तो बस 3 मूवीज में ये यूनिवर्स खत्म हो जाएगा क्या? भाई डायरेक्टर बोल रहा है 2 मूवी आएंगी प्रोड्यूसर बोले 3 बोल रहा हूँ। अब तुम खुद सोच लो। इसीलिए हम भी इसलिए बोल रहे हैं ना कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराएंगे भी नहीं, नहीं तो बहुत रायता फैल जाएगा, नहीं समेटेगा। कल की भगवान के पैदा होने के टाइम बहुत जल्दी दिखाया गया है, अभी तो 4,27,000 साल बचे हुए हैं। देखो, इस मूवी की टाइमलाइन उस हिसाब से नहीं चल रही है। जो एक साल है वो 72 ईयर्स के बराबर जा रहा है, शायद किसी इंटरव्यू में नागश्विन ने ऐसा बोला है, मेरे को किसी ने कमेंट करके बोला था, टीएम करके बोला था। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो फिर तो भाई वो वही एज चल पॉसिबल रही हो है सकता जिसमें है। कली का, हाँ, जिसमें होना चाहिए। तो उस यूनिवर्स का टाइम जो है इस यूनिवर्स से टाइम से अलग है। तो अगला सवाल है, इज इट मॉरली जस्टिफाइड टू यूज हिस्टोरिक कैरेक्टर्स एंड टू यूज देम इन योर फिक्शनल स्टोरीज विदाउट थिंकिंग ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस? जहां तक बात है, देखिए, मॉरली जस्टिफाई की, तो मॉरल्स एक ऐसी चीज है जो 1 to 1 डिपेंड करता है। मॉरल यूनिवर्सल तथ्य नहीं होता, सबके लिए एक जैसा नहीं होता, किसी के लिए मॉरल्स कुछ होते हैं, किसी के लिए कुछ होते हैं। अगर बात की जाए कॉन्सिक्वेंसेस की, तो कॉन्सिक्वेंसेस तब होंगे जब, जैसा कि हम लोग एक दिन बात भी कर रहे थे ना बिट्टू भाई की, आप लोग कर्ण की या अर्जुन की वे में कि कर्ण मेरा फेवरेट है, अर्जुन मेरा फेवरेट, और आपस में झगड़ने लगे, सर फोड़ने लगे एक दूसरे का, तो ना तो आप कर्ण की रेस्पेक्ट करते हो ना अर्जुन की रेस्पेक्ट करते हो। तो फिर हाँ, ऐसे लोग अगर कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार बनेंगे तो फिर तो भाई उनकी बुद्धि की कमी है, और क्या ही कह सकते हैं। कुछ चीजें होती है, आपको अगर पर्सपेक्टिव दिखाया गया है तो वो पर्सपेक्टिव इस चीज को समझने के लिए कि उस कैरेक्टर की हालात क्या रहे होंगे उस टाइम, या जो आपको दिखाया जा रहा है उसमें क्या हालात रहे होंगे। इसलिए नहीं दिखाया जाता वो कि
कि आप उसकी साइड लेके किसी का सर फोड़ने लगो। अगर मान लिया डायरेक्टर ने कर्ण को दिखा दिया कि कर्ण अच्छा है, उसको ग्लोरीफाई करके दिखा दिया, इट डजंट मीन कि आप कर्ण की साइड लेके और सामने वाला अगर कोई बोल रहा है कि अर्जुन अच्छा था तो आप उसका सर फोड़ दो कि अर्जुन क्यों अच्छा था, या दूसरे साइड वाला सर पे चढ़ जाए कि भाई कर्ण को कैसे अच्छा दिखा दिया, अर्जुन अच्छा था तो आप दूसरे का सर फोड़ दो। अगर आपको लगता है आपको डिबेट करनी है तो आप तमीज से डिबेट करो अच्छे से। अच्छी चीज ये है कि इससे इंस्पिरेशन लो और अपना जाके पढ़ो, स्क्रिप्चर महाभारत पढ़ो जाके जी, उसके अलग अलग यहाँ इंटरप्रिटेशन है, आप उनको पढ़ो जाके, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो जैसा ये मोरली वाला बात है ना, आपने सही कहा कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि यहाँ पर जो एक चीज है कि हिस्टोरिक कैरेक्टर्स को आप ऐसे मूवीज में दिखा के क्या मतलब विदाउट इसके कॉन्सिक्वेंसेज को सोचे वगैरह नहीं ये कर रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे दो तरह के लोग होंगे मूवी देखने वाले, एक जो पहले से जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं हिस्टोरिक कैरेक्टर के बारे में, एक जिनको कुछ भी नहीं पता होगा। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो महाभारत देखे होंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखने वालों के लिए तो लग रहा होगा कि कर्ण सही है क्योंकि उन लोगों ने वही कंज्यूम किया है। पढ़ने वालों को पता है कि इस पे क्या चेंज है, बट एक पक्ष ऐसा है जो इन सब से विलुप्त है, ठीक है। तो जब वो ये देखा तो अब वो इसके बारे में जानने के लिए आया। अब वो यहाँ पर भी उसको दो पक्ष दिख गया, एक जो फॉर है एक फॉर अगेंस्ट है। तो यहाँ पे एटलीस्ट वो पक्ष जो कभी इस चीज के बारे में जानता भी नहीं था, बात भी नहीं करता था, आज वो जानने के लिए इंटरेस्टेड। तो देखा जाए तो करेक्ट। कॉन्सिक्वेंस इसका अच्छा ही है कि भाई लोग जानने के लिए तो इच्छुक हुए। एक चीज ये हुआ ना, तो हमको लगता है पॉजिटिव है। बाकी ये बात आप सभी मतलब आपका जो ये पॉइंट था जो हम लोग उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे कि ये जो लोग कमेंट्स में लड़ रहे हैं कि कर्ण बेस्ट है अर्जुन बेस्ट है, ये लोग बेस्ट दिखाने के चक्कर में जो कर रहे हैं वो गलत। तुम ये बोलो कि हाँ कर्ण ने ये फीट अचीव किया, बट आप ये नहीं बोल सकते ना कि अर्जुन इससे नीचे है, अर्जुन नीचे है। आप नीचे है नीचे बोल देने से वो नीचे नहीं हो जाएगा, उसके भी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है। आप किसी को डिसरेस्पेक्ट करके रेस्पेक्ट गेन कर रहे हो तो आई डोंट थिंक सो वो मैटर करता। रेस्पेक्ट एक म्यूचुअल चीज है जो कि एक दूसरे की होती है। नहीं वही मतलब उस वक्त भी हम लोगों ने एग्जांपल में लिया था ना, श्री राम जी ने ये किया था कि देखो युद्ध के समय में ये क्या बोलते बुरा इंसान बुरा था रावण, लेकिन मरने के बाद अब वो क्या अच्छा क्या बुरा, किसी के मर जाने के बाद से तुम उसके ये थोड़ी ये करोगे तुम। तो वहीं पे वो बोलते हैं कि जाओ उनसे तुम शिक्षा ले लो। अब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई राम जी ने कैसे लक्ष्मण जी को बोल दिया जाके उससे शिक्षा ले लो, क्योंकि वो ज्ञानी। देखो आपको जो ज्ञान मिल रहा है ना, अगर उसको जाके अर्जित करो तो बेसिकली अगर आप सही तरीके से कंज्यूम और इसको क्या बोलते इंटरप्रेट कर रहे हो तो उस सेंस में हमारे जो कॉन्सिक्वेंस होगा ना वो काफी अच्छा जा रहा है कि भाई लोग अच्छी चीजों की ओर प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन अगर वही अगर एक दूसरे का सरे फोड़ना है तो भाई फोड़ते रहो। करण अर्जुन क्या और आयरन मैन को पकड़ के लो। वही है कि इतिहास सीखने के लिए होता है, लड़ने के लिए नहीं होता। अब इस चीज को समझने के लिए आपको वो पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ एक घटना को ले कि श्री कृष्ण ने कर्ण को ऐसे मरवाया था, अगर खाली उस घटना को देखोगे तो आपको लगेगा कर्ण हीरो है और श्री कृष्ण खुद विलन है। अगर सिर्फ उस घटना को देखोगे, किसी ने बंदे ने महाभारत नहीं देखी, वो नहीं जानता कर्ण कौन है, अर्जुन कौन है, श्री कृष्ण कौन है, उसको खाली वो सीन दिखा तो सीधी सी बात है वहां पे श्री कृष्ण विलन दिखाई देंगे। ठीक है, समझना मेरी बात को, ऑडियंस भी अगर जो देख रही होगी तो उसके लिए उसको पूरा महाभारत देखना होगा, वो पूरी कॉन्टेक्स्ट उसको समझनी होगी। सबसे बड़ी बात है आपको गीता पढ़नी होगी, आपको समझ आएगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या क्या चीज समझाई हुई है, तब आपको महाभारत के युद्ध का कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा। आपको बिना गीता पढ़े अगर महाभारत का युद्ध देखोगे तो आपको बहुत मिसगाइडेंस हो जाएगी, आपके दिमाग में गड़बड़ हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग गीता नहीं पढ़ते लेकिन महाभारत का युद्ध पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं इंटरेस्ट में आके, तो वो बहुत चीजें गलत इंटरप्रेट हो जाती है। पता है प्रेम भाई, यहाँ पर एक चीज ये भी बोलना चाहेगा कि पढ़ने से नहीं होगा, इसको समझना होगा उसमें। समझना होगा, समझना। क्योंकि कौन जो हमको बोला था ये बात कि भाई भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वहां पर दिया हुआ था, लेकिन फिर भी जब अभिमन्यु का देहांत होता है तो फिर भी वो रोए थे वहां। वो हर जगह इमोशनल हो रहे थे, कमजोर हो रहे थे वो, फिर भी है ना, मतलब उसका असर उनपे नहीं हुआ था। सिमिलरली अगर हम लोग भी कंज्यूम करते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, तो वो एकाएक अपने को नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर हम लोग उसे समझने का कोशिश करें तब हम भी समझेंगे और तब हम लोग एक करेक्ट करेक्ट। भाई अश्वत्थामा की शिवमणि संभाला वालों के पास कैसे आई? वो क्या था कि वो जो रूमी का जो कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर है जैसे उधर वो काउंसलर बानी वाला कैरेक्टर है, वो हिस्टोरियंस जो हैं वो जो पुरानी चीजें कलेक्ट करते रहते हैं, तो जैसे वो चीजें कलेक्ट करता है तो ऐसे इसने भी कहीं ना कहीं से चीजें कलेक्ट की होंगी। शंबाला में देखा जाए ना, शंबाला में भी दो ग्रुप्स थे। एक वो थे जो रेबल्स की तरह खाली लड़ रहे थे कि उनको किसी भी तरह करके दुनिया को बचाना है यास्किन से, और दूसरे वो थे जो चूजन वन, एक
मसीहा आएगा, कल की अवतार आएंगे, वो प्रोफेसी में बिलीव करते थे। एक जो थे वो हाँ, बिलीव एक नहीं जो करते। बिलीवर थे, हाँ जो उम्मीद रखे हुए थे, और एक जो उम्मीद खो चुके थे, और ये जो हाँ। उम्मीद खो चुके होते हैं ना, ये कभी नहीं तो बनना है गाइस। हाँ, तो जो ये बिलीवर थे, मरियम जो थी, रूमी जो थे, तो ये लोग इन्होंने पुराण वगैरह पढ़े, इनको पता था कि फलाने नक्षत्र का जन्म में आएगा, उस टाइम जन्म होगा, ये वो सब, तो ये ढूंढ रहे थे ना उसको, माँ को ढूंढ रहे थे। तो इन्होंने इससे पहले चीजें कलेक्ट भी करके रखी होंगी कि हम पहचानेंगे कैसे, तभी तो वो चेक करता है ना कि ये मणि चमक उठेगी, ये जाग उठेगी, ऐसे आई भाई मणि, वो रूमी ने कलेक्ट की होगी कहीं ना कहीं से। वो लेबोरेटरी में गांडीव के साथ बैकग्राउंड में हमें एक गदा भी दिखती है, वो किसकी हो सकती है? मुझे तो लगता है वो किसी की नहीं है, वो खाली सीन को फिल करने के है, लिए रखी गई थी, मतलब ये उसको किसी दिखाने के लिए कि स्पेसिफिक में। मतलब वो रिलिक्स इकट्ठा करता रहता है। हाँ, वो सिर्फ एक हाँ, रेफरेंस के तौर पर। यास्किन के पास दूसरी बॉडीज थी, वो उसका क्या करेगा? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। हमको तो लगता है या तो एक्सपेरिमेंट के लिए होगा, या फिर हाँ वो लोग ना उसी का लाइफ फोर्स को ऐसे यूज कर रहा हो कि वो जो बॉडीज है ना, उसका एक हाँ लाइफ फोर्स तो होगा ना, हाँ किसी हाँ। बॉडी को चलाने जो सोल या जो ये है, वही एनर्जी, वही लाइफ फोर्स को ही वो एनर्जी बॉल में ये कर दिया, और उसी से वो टेलीकिनेसिस वाला पावर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विल राजामौली गिव जस्टिस टू अस बाय शोइंग अस रियल महाभारत इन सिनेमा हॉल? भाई वो बनाने बैठेगा तब बोल दिया, समुद्र भूल जाओ, बाहुबली बनाने में इतना टाइम दिया, महाभारत जैसा ये बनाने में, क्योंकि ही इज अ मैन ऑफ परफेक्शन, वो काफी अच्छे से दिखाता है। अब उतने अच्छे से दिखाने के लिए ना उसको डेडिकेशन उतनी ही से लगता है, तो वो जो टाइम लेता है उस चीज का, तो भाई वो महाभारत बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा, और मूवी के अंदर महाभारत का ग्रेटनेस को नहीं दिखाया जा सकता। यहाँ पे किसी के भी दो कैरेक्टर का बात हो, वो 1 घंटा चल जाता है, मूवी कहाँ से दिखाओगे 2-3 घंटे का भी? मूवी की सीरीज बनानी पड़ेगी, मतलब 4-5 मूवी जाएंगी महाभारत, अगर महाभारत बनानी है तो। आराम से। अब वो बनाएंगे तो समझ लो, जब बाहुबली बनाने में 5 साल लगा उसको। भाई का क्वेश्चन ये भी है ना कि वो जस्टिस दे पाएंगे क्या, मतलब वो जो कर्ण हाँ, वाला एंगल है उधर, वो किस हिसाब से लेके चलेंगे, वो कर्ण को क्या पोर्ट्रे करेंगे, उस तरह का सीन। अब वो तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, वो क्या करेंगे, वो तभी देखेंगे, उसके बारे में अभी क्या बोल सकते हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा सोचता हूँ कई बार क्रिएटिवली कि श्री कृष्ण अगर गीता का ज्ञान अर्जुन को ना देते तो कर्ण को देते तो क्या होता, तो व्हाट इफ वाला सिनेरियो। तो अगर वो ऐसा सोचते हैं तो ये भी मत मान के चलो वो बिल्कुल ऑथेंटिक ही बनाएंगे, वो कुछ ना कुछ उधर भी क्रिएटिव कर सकते हैं, जब आएगा तो तभी देखेंगे फिर। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें दिखाया गया कि गांडीव धनुष सेम टू सेम वैसा ही है जैसे पहले था, पर विजय धनुष को एक डंडे के जैसा दिखाया गया। भैरवा दैट इज कर्ण, उसके छूने से वो चेंज हुआ क्या? अब उसमें रोप नहीं लग सकती कि उसे एज ए धनुष इस्तेमाल कर सके? अरे क्यों नहीं लग सकती भाई रोप? हाँ, और वो जो विजय धनुष है वो भी वैसा ही है जैसा हम लोग को पहले का सीन में दिखाया गया। अंतर ये है कि हाँ उसमें वो पतंग चढ़ा के ये था, इसलिए आपको दिखा था, और यहाँ पे वो नहीं चढ़ा हुआ, तो एक नॉर्मल लकड़ी जैसा लग रहा है। एंड हाँ हाँ। वो सही सोच के ही किया, क्योंकि अगर दिखा देता धनुष लेके ये घूम रहे हैं, तो पहले ही पता चल जाता ना। उसके उसे टाइम नहीं मिला ना इतना, वो उसने उसी लाठी की तरह ही यूज किया उसको, उसके लिए उसे प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ती है तो टाइम लगता है उसको धनुष वनुष बनाने में उसको, तो ऐसा थोड़ी कि उसने वो पैसेंजर इंस्टेंटली लेके घूम आदमी। रहा है या फिर साइड में है। हाँ वही वही ना। ना। ऐसे टाइम पे आदमी लड़ाई में वही करता है ना भाई, सामने कुछ भी पड़ा हो तो उसे फेंक के मारता है। वही वो तो फिर भी लाठी चीज़। है। क्या दिशा पाटनी का रोल बिना वजह का था? वो कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम कर रही थी, पर उसने अपना काम किया नहीं, जिस वजह से कॉम्प्लेक्स की बिजली चली गई और सुमति बच गई। क्या लगता है आपको, दिशा किसका पुनर्जन्म हो सकती है? भाई किसी का नहीं, आपने मूवी ध्यान से नहीं देखी। वो बिजली इसलिए नहीं गई थी कि वो अपना काम नहीं कर रही थी, बिजली इसलिए गई थी कि ओह! जो दूसरी रेबेल थी, वो लिली शायद उसका नाम था, उसने बिजली गुल की थी। दिशा का रोल जो है वो कोई इनकारनेशन नहीं है। भाई हर रूल को इनकारनेशन समझ रहे हो भाई, ऐसा नहीं होता। देखो ये अगला क्वेश्चन है। इनकारनेशन वाली, हाँ, ये थ्योरी मैंने भी बनाई थी, मैं बता देता हूँ, लेकिन वो तब बनाई थी जब मूवी का सिर्फ पोस्टर आया था, जब दिशा पाटनी का सिर्फ हमें इतना वो दिखाया गया था, उसमें उसको बिंदी बिंदी वो अरे वाली बाप! लगी हुई है ना, हमने सोचा भाई कोई एंशिएंट कैरेक्टर, उसका मेकअप वही है ना, आंखों वाला सारा मेकअप, जैसे उस वागन का दिखाता है ना, माता का श्रृंगार वगैरह का, वो जो बिंदी बिंदी सी दुल्हन वाला जो है, वो वाला टैटू बने हैं उसका। अब खाली इतना शॉट दिखाया, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट, तो आदमी तो यही लगाएगा ना कि भाई थ्योरी, कि भाई ये कल्कि के पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, तो भाई ये कोई पुरानी एंशिएंट कैरेक्टर रही होगी। जब पूरा दिखा दिया तो अभी क्या रिइंकार्नेशन। हाँ, हाउ इज द थ्योरी दैट दिशा इज द वन हु कट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दीपिका इज रेस्क्यूड बाय द रेबल गर्ल, एंड हाँ, दिशा इज आल्सो अ रेबल। होने का हो सकती है, क्योंकि वो रेबल कोहली कैरेक्टर वो भी एकदम एंड टाइम तक उसी रोल पे थी कि हम एगो तो ऐसा कैरेक्टर है जो तुम्हारा पोल खोल देंगे, और वो खोली और फिर एंड भी है। और हमको ऐसा लगता है ना कि अगर भैरवा को वहाँ कॉम्प्लेक्स
जाने से कोई रोकेगी, तो आई थिंक दिशा पाटिल का कैरेक्टर होता है, इसमें उसको थोड़ा सा अच्छाई होने का प्रोबेबिलिटी है। हाँ, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस उसके रोल का होना चाहिए। मेरे को यही सिग्निफिकेंस है कि वो उसको रोकेगी, क्योंकि देखिए वो एक ऐसा कलयुग के टाइम में प्यार जैसा चीज को बिलीव करती है, वो भी भैरवा से, तो आई थिंक कि पॉसिबिलिटी है। सुनने में आया था कल्कि के 3 क्लाइमैक्स थे, तो इन्होंने ये क्लाइमैक्स क्यों चुना जिसमें प्रभास को सिर्फ कर्ण ही दिखाया, ना कि कल्कि, जिसके ज्यादा चांसेस थे? मेरे ख्याल से मेन रीजन ये हो जाए ना कि देखो भाई, अब से भी प्रभास भाई सलार से अपना नाम वापस कमाए हैं, इससे पहले आगे भी उसने नाम गंवाए, तो मेरे ख्याल से वो नहीं चाहते कि फिर से अपना नाम किसी गॉड के साथ एसोसिएट करे और उसको फिर बैकलैश फेस करना पड़े। आई थिंक उस चीज को वो अवॉइड करने के लिए ये किए। इसके अलावा एक रीजन ये भी हो सकता है कि उन्होंने देखा होगा कि कहानी जिस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों में से ये वाला ज्यादा इंटरेस्टिंग और ज्यादा अपीलिंग है, तो इसको कंटिन्यू कर दिया। मेरा डाउट ये है कि जगन्नाथ का रथ का चक्र घूमने से प्रलय कैसे आएगा, क्योंकि जगन्नाथ का रथ यात्रा तो बहुत ही पवित्र होता है। इसके लिए आप हम दोनों की वीडियोस देख लेना, हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि यास्किन का जगन्नाथ से क्या संबंध है, जगन्नाथ जी से। एक डाउट ये है कि इंटरवल में जब भैरवा उस व्हील को पकड़ता है तो उसके पीछे विष्णु की मूर्ति चमक क्यों जाती है? वो तो एक मेटाफोरिकल रेफरेंस था ना, एक सिंबॉलिक रेफरेंस था। वो एडिट करके दिखाया है ना कि उधर कल्कि अवतार जो है वो दीपिका के गर्भ में वो टनल से निकल के जा रहे हैं, तो वो तो उसका रेफरेंस था। ब्रो, मेरी एक थ्योरी ये है कि ये भी तो पॉसिबल है कि यास्किन ने पहले जगन्नाथ टेम्पल से श्री कृष्ण का दिल निकाल लिया हो और उसी से उसने सीड्स बनाए, क्योंकि हो सकता है उसकी 200 साल पुरानी बॉडी उस हार्ट की पावर को होल्ड नहीं कर पाती, इसलिए उसको ऐसी बॉडी चाहिए थी जो श्री कृष्ण के हार्ट की पावर को होल्ड कर पाए। यही क्वेश्चन है मेरा, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये तो मतलब हम लोग सभी एज्यूम कर रहे हैं ना कि उसका हार्ट के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। भाई मुझे ये बताओ कि कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों बोल रहे हैं जिसमें सिर्फ 3 या 4 मूवीज आएंगी, क्योंकि इस हिसाब से ये कल की सागा हुआ ना कि यूनिवर्स। यूनिवर्स में तो कम से कम 15 मूवीज होनी चाहिए, इसका आंसर दो। मैंने ऐसा कहीं नहीं सुना कि भाई एक क्राइटेरिया है कि अगर किसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर 15 होना चाहिए। डीसी तो नहीं निकाला, फिर भी बोलते ना डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स। इसका स्पिन ऑफ एक आ चुका ना ऑलरेडी, बुज्जी एंड भैरवा हाँ, एनिमेटेड सीरीज, तो इसलिए इसको स्पिन ऑफ यूनिवर्स बोल रहे हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन, राया भी किसी का अगला अवतार है क्या? अरे भाई, सबको ये अवतार होना जरूरी है क्या? राया जो है वो कल्कि जी का ही एक नाम है, कुछ जगह लिखा गया है राया भी उनका नाम। तो राया उस कैरेक्टर का नाम दिया गया है क्योंकि वो उस अश्वत्थामा की जो मणि है उसको अश्वत्थामा तक लेके जाती है, और वो जो स्टोन है वो स्टोन भी एक शालिग्राम स्टोन है। तो ये एक रेफरेंस है, एक सिंबॉलिक एग्जांपल हमें दिखाया गया है मूवी के अंदर, एक रेफरेंस की स्वयं श्री कृष्ण उस मणि को अश्वत्थामा तक लेके जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अश्वत्थामा का मंदिर तो कॉम्प्लेक्स के पास ही था, फिर उसे किसी ने अब तक देखा क्यों नहीं? हिडन था ना वो तो। वो कैसे छिपा हुआ था, वो आपने देखा, पूरा ब्लेंडिंग हो गया था सारी मूर्तियों के साथ में। तो साधना में था, कोई कभी डिस्टर्ब करने आया नहीं, तो पकड़ाया नहीं। अब आते हैं अगले सवाल की ओर कि प्रभास की टैटू और कैप्टन की टैटू सेम टू सेम है, कैसे? इस पे यही बोलेंगे भाई जैसा गुरु वैसा चेला, वो तो किसी से सीख रहा था तो फिर ऐसा टैटू बना लिया, सिंपल। वो एक्चुअल में टैटू दुलकर सलमान को दिया ही इसलिए गया था ताकि वो वहां से भैरवा कॉपी कर सके, क्योंकि उस टैटू का एक सिग्निफिकेंस है वो री इनकारनेशन वाला, तो इसलिए वो टैटू की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से लेनी थी, तो वो उसने अपने अडॉप्टेड जो फादर था उससे ले ली। विजय और दुलकर सर का रोल नेक्स्ट मूवी में रहेगा क्या? विजय का तो रहेगा, अर्जुन का अगर पास दिखाएंगे तो मुझे लगता है एक्सप्लोर करेंगे, ऑब्वियसली बात है दोबारा। और दुलकर सलमान का दुलकर भी सर, आपने बोल ही दिया था। हाँ उसका तो बोल देते पॉसिबल है। व्हाट इज प्रोजेक्ट के? कली, कृष्णा, कल्कि, कलयुग। प्लीज प्रेम भाई फाइंड द आंसर। करेंगे फाइंड, फिर बना तो रखी है थ्योरीज, और क्या हमने, देखते हैं इसका। बता, नाग अश्विन से फोन हम करके बता रहे पूछता हूँ। ये बंदा आपका सारा वीडियो नहीं देखता है, अगर देखता होता तो इसको बात पता होता ये सवाल का जवाब। भाई ऐसा है यार, तुम बेइज्जती करवा रहे हो भाई, कौन हो तुम? यहाँ खैर मुझे वो याद आया, वो है ना मीम जो चलता है बहुत, पंकज त्रिपाठी का, हम करते हैं प्रॉब्लम, टेंशन मत लीजिए। इसने बोला ना, प्लीज प्रेम भाई फाइंड द आंसर, हम करते हैं प्रॉब्लम, चिंता मत कीजिए। कल्कि पुराण के हिसाब से कल्कि के 2 भाई भी होंगे, उनका क्या? तो उनका आप ही कुछ बता नहीं, सकते। वो नहीं दिखाए जाएंगे इसमें। तो अगला सवाल है, कलयुग में कली को बुराई से पावर मिलती है एंड पाप कलयुग में पीक में है, तो कली इतने वीक क्यों शो किया गया? सबसे पहला बात, कली हमें शो किया गया है, ये सब आपको लगता है? सुप्रीम यास्मीन कली का हम लोग मान रहे कि एक वेसल है या रूप है, क्या पता वो है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है ना बॉस। जो इन्होंने बोला कि पाप बढ़ेंगे जैसे जैसे वो इतना ज्यादा पावरफुल होता जाएगा, तो अगर देखा जाए तो सिंबॉलिकली वो मूवी में दिखा तो दिया ही है ना उन लोगों ने कि जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, है ना, नीचे
बाउंटी हंटर्स हैं, वो पाप कर रहे हैं, फिर वो बच्चियों को ऊपर भेज रहे हैं, तो उसी से वो पावरफुल भी तो हो रहा है, सीरम वगैरह ले लेके, और वो धरती से ही तो एक्सट्रैक्ट करके ऊपर लेके गया ना सारी चीज। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हो तो रहा ही है, इनडायरेक्टली ही सही। कल्कि पुराण, कल्कि जी का जन्म संभाला में होगा, बट इन दी एंड वी ऑल सी कि भैरवा सुमति को संभाला से लेकर चला गया एंड ऑल्सो संभाला डिस्ट्रॉय हो गया। तो कल्कि टू में भैरवा वहां आएंगे या नहीं? क्या सही में अश्विन जी पुराणों को फॉलो करके कल्कि का बर्थ संभाला नहीं कराएंगे, या क्रिएटिव लिबर्टी के कारण कुछ और ही है? नहीं, शंबाला पूरी तरह तो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बस लोकेशन रिवील हो गया है एनिमी का। यहाँ पे मुझे एक चीज याद आ रही है, जो कि थोर रैग्नारोक के एंड में थोर ने कही थी कि एसगार्ड वहां है जहाँ उसके लोग हैं। संभाला वहां है जहाँ उसके लोग शंबाला, हैं। हाँ शंबाला वहां है जहाँ रेबेल्स हैं। अगला सवाल है, क्या बलराम जी को दिखाया जाएगा? नहीं दिखाया जाएगा भाई, हर किसी का पुनर्जन्म नहीं होगा वो। अब आते हैं जिस सवाल पे, 1 मिलियन यूनिट देने से सुप्रीम यास्कीन क्यों कॉम्प्लेक्स में रहने देते हैं? इसमें सुप्रीम यास्कीन का क्या फायदा? सुप्रीम यास्कीन की यूनिट का क्या करेंगे या क्या करते हैं? बताइए। अरे कॉम्प्लेक्स भाई, में इसको ये वाकई में इसने मूवी ध्यान से नहीं देखी, क्या करते हैं यूनिट्स का। अरे भाई, वो बाउंटी हंटर्स को देते हैं ना यूनिट्स, बच्चियां पकड़ के लेके आते हैं, या उनके लिए जो थ्रेट है उनको एक्सटेंड करते हैं। यूनिट्स का ये करते हैं सुप्रीम यास्किन। पैसे का क्या करते अरे हैं पैसे वाले लोग? अपनी सुविधाओं में खर्च करते हैं अगर अच्छे दिमाग के लोग होते हैं, और जो बुरे दिमाग के लोग होते हैं वो दूसरे में उंगली करने के लिए यूज करते हैं। तो वही काम यास्किन कर रहा है। हाँ, ये जो पहला वाला है ना कि 1 मिलियन यूनिट्स देने से सुप्रीम यास्किन क्यों कॉम्प्लेक्स में रहने देते हैं, इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये वहीं जुड़ जाता है मेरे ख्याल से जाके कि उसको भी एक एटलीस्ट दुनिया तो बनानी होगी ना अपनी, जिस पे राज करना है। अगर उसको अपने आप को एस्टेब्लिश करना है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, किसके सामने एस्टेब्लिश करेगा फिर वो? उसको प्रजा भी तो चाहिए कोई ना कोई। तो उसने जितने भी पैसे वाले वगैरह के लोग हैं, जो भी उसे यूजफुल लगे, उसने उन्हें भर लिया उधर। वो जरूरी भी था ना एक चीज दिखाने के लिए, सोसाइटी के अंदर डिफरेंस दिखाने के लिए। इसके अलावा एक और चीज हो सकता है, एक देखे होंगे बहुत सारी मूवी सीरीज में कभी कभी दिखाता है कि एक घोड़े या फिर गधे के आगे में एक खाना टांग दिया जाता है, उसको खाने के लिए वो दौड़ते जाता है। सेम वे 1 यूनिट का बाउंड्री दे दिया है, सबको पकड़ने के लिए एंट्री दे दिया है, सब उसको पाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो बेसिकली वो एक ऐसा अनअचीवेबल टारगेट दे दिया जिसको अचीव करने के चक्कर में ये लोग हैं, और बस वो लोग उसके अंडर काम कर रहे हैं फ्री का। वो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन भी होती है ना। अब उसको फेक सेटिस्फेक्शन बोल लो, फेक सेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो उसको ये भी लग रहा है कि भाई मेरे लिए काम चल रहा है, ठीक है, अच्छा है। फाइनली क्वेश्चंस का सैलाब खत्म हुआ। आई होप हम लोगों ने जितने भी आपके सवाल के जवाब दिए वो सब आपको संतुष्ट किए हो। नहीं किए हो तो भाई प्रेम भाई है ही आपके सवालों के जवाब फिर से देने के लिए। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो देखने के बाद अब किसी को कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो गया भाई। किसी एक पॉइंट पे कि भाई ये वाली वीडियो देख लेना, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा वहां पे आंसर, अगर ज्यादा बड़ा है तो। अदरवाइज हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब कल की पुराण जो है हम बंद कर देना चाहिए हमें, सीरियसली। अब मुझे भी, मैं बता रहा हूँ, कोई मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा कल के ऊपर, हो गया भाई, ठीक है। कोई बहुत ज्यादा जरूरी हुआ तो बात अलग है, सब कवर कर लिया हमने, कुछ नहीं बचा। ऑलमोस्ट सब चीजें कवर कर ली हैं इस वीडियो को देखने के बाद से। तो जैसा कि फिर मैंने कहा, हमको नहीं लगता कोई डाउट वाउट हो। बाकी फिर भी अगर डाउट होता तो जाकर मूवी देखो भाई। डेफिनेटली तुम सो गए होगे इसीलिए मिस कर दिए होगे कि भाई जैसे वो मम्मी कहाँ कैसे अश्वत्थामा तक पहुंच गया, ऐसे सवाल होंगे और कुछ नहीं। और सबसे जरूरी बात, अगर आप ये वीडियो बीटू भाई के चैनल पे देख रहे हो तो भाई मेरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जरूरत है भाई। और अगर आप ये वीडियो प्रेम भाई के चैनल पे देख रहे हो तो बीटू भाई के चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। बाकी लवली कमेंट्स हर जगह होने चाहिए, और प्लीज स्प्रेड लव नॉट हेट। इसलिए अपना तो नाम ही है प्रेम अनफिल्टर्ड। इसीलिए मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।